हेलो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम वृत्त से संबंधित एक महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट को समझने वाले हैं, वो भी 2 मिनट के अंदर। तो आज हम सीखने वाले हैं वृत्त का क्षेत्रफल वो पाई आर स्क्वायर क्यों होता है, इसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या है, जो सीक्रेट होता है वो हम आज बताने वाले हैं। तो एक सर्कल है, इस सर्कल की जो परिधि होती है वो कितनी होती है? इस सर्कल की परिधि होती है वो 2 पाई आर होती है। लेकिन इसकी आधी परिधि की बात किया जाए, इसकी आधी परिधि बात किया जाए तो हमारा हो जाएगा पाई आर हो जाएगा। और ये परिधि, इसकी आधी परिधि की बात किया जाए तो ये भी क्या हो जाएगा, ये भी हमारा पाई और आर होगा। आधी परिधि ये पाई आर और नीचे वाले पाई आर हो जाएंगे, तो ये 2 पाई आर हो जाएगा। लेकिन जब ये आधी परिधि जो रंगीन किया हुआ भाग है ये यहाँ पे आ जाएंगे, इसकी लेंथ हो जाएगा पाई आर, यहाँ से यहाँ तक इसकी लेंथ हो जाएगी पाई आर। जब एक सर्कल की लेंथ, वो भी एक जो फिगर्स होती है ये कैसे ड्रॉ किए, तो इसके पीछे थोड़ी सी कॉन्सेप्ट होती है कि इस सर्कल को मैंने कई भागों में काट दिए और जिसमें कि 8 टुकड़ों में काट दिए। जब 8 टुकड़े पीसों को अलग अलग तरीके से हम जब सजाए तो एक तरह से आयत का रूप ले लिया है, जिसमें ये रंगीन वाले भाग इस तरह हैं और जिसको रंगीन नहीं किए ये इस तरह का है। तो ये रंगीन वाले भाग की जो लंबाई होती है यहाँ से लेकर के यहाँ तक, यानी ये पूरी जो लंबाई होती है वो पाई आर होती है और ये भी हमारी जो लंबाई यहाँ से यहाँ तक ये पाई आर होती है। तो ये नीचे वाला पाई आर तो ये यहाँ पे हो जाएगा पाई आर इसकी लंबाई, और ऊपर वाले ये लंबाई हो जाएंगे। अब ये जो हमारा वृत्त है, ये जो चौड़ाई है, ये चौड़ाई यहाँ पे ये त्रिज्या का काम करते हैं। तो त्रिज्या हमारे आर है तो ये आर हो जाएगा, ठीक है। ये हमारे क्या हो जाएगा, ये आर हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक है। तो हम जानते हैं कि आयत की एरिया क्या होती है, तो आयत की एरिया होते हैं एल इंटू का बी होता है, जिसमें लंबाई गुना चौड़ाई होते हैं, ठीक है। तो लंबाई हमारा हो जाता है 2 पाई और गुना चौड़ाई हमारा क्या होता है आर, सॉरी लंबाई हमारा होता है पाई आर। लंबाई हमारे यहाँ से यहाँ तक की लंबाई पाई आर है, तो हमने लिखा पाई आर। और जो चौड़ाई होते हैं यहाँ से यहाँ तक की चौड़ाई वो आर है, तो मैंने आर लिखा। तो पाई आर गुना आर करेंगे तो क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हमारे क्या हो जाती है, सर्कल की एरिया। तो इसके पीछे यही कॉन्सेप्ट है कि जब एक सर्कल को कई भागों में काटते हैं और उसको जब अच्छी तरह से जोड़ते हैं एक अरेंजमेंट के थ्रू, तो वो एक आयत का रूप ले लेता है। तो जो आयत का क्षेत्रफल होता है वो वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर होता है। तो इसके पीछे ये कॉन्सेप्ट होते हैं। आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा।